चलिए हम आपको ले चले बेसिक केमिस्ट्री चैप्टर जो जनरल केमिस्ट्री के अंदर आता है। ये क्लास 11वीं क्लास में आगे से बनाऊंगा अब आ जाएगा। तो चलिए बेसिक केमिस्ट्री में देखिए यहाँ पे आज डिस्कस करने जा रहे हैं अल्काइल ग्रुप के बारे में। किसके बारे में? अल्काइल। तुमसे कोई पूछेगा कि अल्काइल ग्रुप होता क्या? तो देखो ग्रुप विच इज फॉर्म्ड बाय रिमूविंग वन हाइड्रोजन फ्रॉम अल्कीन। ऐसा ग्रुप ऐसा समूह है जब कभी भी किसी अल्केन में से एक हाइड्रोजन हटा देते हैं। अल्केन में से कितना हाइड्रोजन हटाते हैं? एक हाइड्रोजन हटाने के बाद जो ग्रुप बनता है उसी को क्या बोलते हैं? अल्काइल ग्रुप। क्या बोलते हैं? क्योंकि अल्केन से बना है ना, एक हाइड्रोजन हटा है इसलिए इसका नाम है अल्काइल। क्या नाम है? जैसे देखो यहाँ पे अल्केन है, मतलब कार्बन का सिंगल बॉन्ड बना, जैसे एक हाइड्रोजन हटा के क्या बन गया? अल्काइल ग्रुप। एग्जाम्पल देखो जैसे अल्केन लेते हैं CH4 को क्या बोलते हैं? मीथेन। क्या बोलते हैं? मीथेन का अल्केन होता है। मीथेन में से अगर एक हाइड्रोजन हटा देंगे 4 हाइड्रोजन था ना, अब 3 हाइड्रोजन बचा उसको बोलेंगे CH3। क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? मिथाइल। क्या बोलेंगे? मिथाइल। उसी तरह देखो मिथाइल को हम CH3 से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ऐसी को बोलते हैं Ame। क्या बोलते हैं? कभी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में CH3 लिखा है या Ame लिखा है, इसका मतलब क्या होता है? मिथाइल ग्रुप। क्या होता है? उसी तरह इथेन में से एक हाइड्रोजन हटाओगे तो क्या बनेगा? इथाइल। इथाइल का फॉर्मूला क्या होगा? CH2CH3। ऐसी को बोलते हैं C2H5। क्या बोलते हैं? इसी को सब बोलते हैं ET। क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं इथाइल। क्या बोलते हैं? प्रोपेन में से अगर एक हाइड्रोजन हटाओगे तो प्रोपाइल बनेगा। क्या बनेगा? प्रोपाइल। इसी को बोलते हैं नॉर्मल प्रोपाइल ग्रुप। तो नॉर्मल प्रोपाइल ग्रुप का स्ट्रक्चर कैसा होगा? सिंगल बॉन्ड CH2CH2CH3। समझ में आ रहा? नॉर्मल प्रोपाइल ग्रुप का मतलब क्या होगा? सिंगल बॉन्ड CH2CH2CH3। आगे देखो आइसोप्रोपाइल ग्रुप। देखो नॉर्मल प्रोपाइल, नॉर्मल का मतलब होता है सीधा सीधा। क्या होता है? सीधा। प्रोप का मतलब 3 होता है, 3 कार्बन वाला प्रोपाइल ग्रुप है CH2CH2 सीधा सीधा। अगर तुमको बोलेगा आइसोप्रोपाइल ग्रुप, क्या बोलेगा? आइसोप्रोपाइल ग्रुप का मतलब क्या होता है? CH पे CH3 CH3। क्या होगा? आइसोप्रोपाइल ग्रुप का मतलब हुआ CH पे CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। समझ में आया? इसी को बोला जाता है आइसोप्रोपाइल ग्रुप। क्या बोला जाता है? जब पूछेगा कि आइसोप्रोपाइल ग्रुप का मतलब क्या होगा, तो सिंगल बॉन्ड CH पे इधर CH3 बगल में CH3। इस तरह से रिप्रेजेंटेशन होता है ना, इसको कहा जाता है आइसोप्रोपाइल ग्रुप। ये वो है आगे समझ। क्या देखो इसके बाद अगला है नॉर्मल ब्यूटाइल ग्रुप। क्या लिखा हुआ जी? नॉर्मल ब्यूटाइल। ब्यूटेन में से अगर एक हाइड्रोजन हटा देते हैं तो ब्यूटाइल बनता है। क्या बनता है? तो देखो नॉर्मल ब्यूटाइल ग्रुप मतलब सीधा सीधा 4 कार्बन वाला सिंगल बॉन्ड CH2CH2CH2CH3। समझ में आ रहा? यही हो गया नॉर्मल ब्यूटाइल। आगे पूछेगा आइसो ब्यूटाइल ग्रुप। क्या बोलेगा? आइसो का मतलब क्या हुआ? इस टाइप से, इस पे नीचे वो टाइप का। और आइसो ब्यूटाइल ग्रुप में क्या होगा? सिंगल बॉन्ड CH2 CH3 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 नीचे में है ना, इस टाइप का तरीके 4 कार्बन का होगा, ब्यूटाइल पर 4 कार्बन का, तो सिंगल बॉन्ड CH2 CH2 CH3 CH3 इसको क्या बोला जाएगा? आइसोब्यूटाइल। क्या बोला जाएगा? तुमसे बोलेगा सेकेंडरी ब्यूटाइल ग्रुप। क्या बोलेगा? सेकेंडरी ब्यूटाइल ग्रुप का स्ट्रक्चर कैसा होता है? सिंगल बॉन्ड CH नीचे में CH3 बगल में CH2 CH3। तुमसे बोलेगा टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप। टर्शियरी का मतलब क्या होता है? वो डैश है सिंगल बॉन्ड कार्बन के, आप बगल देखो यहाँ भी एक CH3 लगा है, यहाँ भी एक CH3 लगा है, तीनों तरफ से 3 CH3 लगा हुआ है एक कार्बन है, इसको क्या बोला जाएगा? टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप। क्या बोला जाएगा? तुमसे बोलेगा नियोपेंटाइल ग्रुप। क्या बोलेगा? नियोपेंटाइल। नियोपेंटाइल ग्रुप का क्या फॉर्मूला होगा? सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड C पे क्या तो CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 पे सिंगल बॉन्ड C पे क्या तो CH3 तीन जो सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड C पे क्या तो CH3 1 2 3। इसी को बोला जाता है नियोपेंटाइल ग्रुप। क्या बोला जाता है? समझ में आप देखो आयंस, आयंस को बोला जाता है चार्ज स्पेसिस। क्या बोला जाता है? तुमसे पूछेगा ए लड़का माता बेटा विपत्ति पड़ गया है। आयंस का मतलब होता है चार्ज स्पेसिस। क्या होता है? देखो आयंस इज आल्सो कॉल्ड रेडिकल। केमिस्ट्री में आयंस को चार्ज स्पेसिस भी बोला जाता है, जिसपे चार्ज आता है ना, इसी को बोला जाता है रेडिकल्स। क्या बोला जाता है? रेडिकल। चार्ज कितने तरह का होता है? 2 तरह का। यहाँ पे प्लस चार्ज होता है, एक क्या होता है? प्लस चार्ज कौन बनाता है? मेटल। तुमको पता है ना, धातु जितने भी है periodic टेबल का, मेटल जितने भी हो बाहरी कक्षा से इलेक्ट्रॉन को निकालता है। जब ये बाहरी कक्षा से इलेक्ट्रॉन क्यों निकालता है? स्टेबल होने के लिए। जितना इलेक्ट्रॉन निकालेगा उसको उतना प्लस चार्ज आ जाता है। मेटल जितना इलेक्ट्रॉन को निकालता है उसको उतना क्या आ जाता है? प्लस चार्ज। तो ये जो प्लस चार्ज वाला आयन जो बना मेटल के द्वारा, धातु के द्वारा, इसी प्लस चार्ज वाले आयंस को बोला जाता है पॉजिटिवली चार्ज आयंस। क्या बोला जाता है? पॉजिटिवली चार्ज आयंस। ऐसे को दूसरी भाषा में बोलते हैं केटायंस। क्या बोलते हैं? यानी केटायंस यानी पॉजिटिव चार्ज मतलब क्या हुआ? प्लस वाला। क्या होगा? तो बनाता कौन है? धातु। कौन बनाता है? जैसे देखो periodic टेबल का सोडियम देखो फर्स्ट ग्रुप में आता है, सब एलिमेंट का संयोजकता 1 होता है, तो ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है, तो ये कितना प्लस चार्ज है? 1 प्लस। पोटासियम भी फर्स्ट ग्रुप का आता है, ये भी एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकला, कितना प्लस चार्ज है? 1 प्लस K प्लस। अमोनियम का वैलेंसी 1 होता है, ये भी एक इलेक्ट्रॉन निकलता है 4 प्लस,
कैल्शियम, तो भाई कैल्शियम सेकेंड नंबर ग्रुप कहाँ पर आने का कैल्शियम सेकेंड ग्रुप का जो एलिमेंट है उसके संयोजकता 2 होता है, कितना होता है 2, और धातु है तो 2 इलेक्ट्रॉन निकालेगा कितना प्लस आ जाएगा 2, समझना है। जो मतलब पॉजिटिवली चार्ज है इसके टाइम से प्लस कौन आता है धातु, कौन आता है इसका जस्ट उल्टा, तुमको पता है ना खाली धातु ही कौन होता है और धातु नहीं होता है, और धातु को बोलते हैं नॉन मेटल। मेटल जो भी काम करेगा धातु जो काम करेगा नॉन मेटल उसका उल्टा करता है। जैसे मेटल इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालता है प्लस चार्ज बना, नॉन मेटल क्या करता है इलेक्ट्रॉन को बाहर से अंदर लेता है, और जब ये इलेक्ट्रॉन लेता है तो उसको माइनस आ जाता है, क्या होता है जितना इलेक्ट्रॉन लेगा उसको उतना माइनस आता है, उसको कहते हैं निगेटिव। तो माइनस चार्ज वाले आयंस को क्या बोला जाता है निगेटिवली चार्ज आयंस, क्या बोला जाता है या इसी को बोलते हैं एनायंस, क्या बोलते हैं। जैसे देखो 17 नंबर ग्रुप देखो, 17 नंबर ग्रुप देखा सब ग्रुप जो 17 में मेटल होता है सब बाहर से इलेक्ट्रॉन लेता है, क्या लेता है एक 17 नंबर ग्रुप में जितने एलिमेंट सब बाहर से इलेक्ट्रॉन लेता है उसमें एक माइनस आ जाएगा, क्या आएगा जैसे देखो क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन लिया F माइनस, क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन लिया Cl माइनस, ब्रोमीन एक इलेक्ट्रॉन लिया Br माइनस, क्योंकि इसकी वैलेंसी एक होता है संयोजकता एक होता है, और ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन लेता है बाहर से कितना 2, इसका संयोजकता कितना होता है 2, इसलिए ऑक्सीजन का कितना चल रहा है 2 माइनस, तो उसको काटना नहीं है। तो चलो यहाँ देखो यहाँ पे कुछ नया चीज़ है इसको जानना जरूरी है, इसलिए एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आया होता है, क्वेश्चन में जब पढ़ाएंगे ना जेई में से नीट आते सब आइसोलेक्ट्रॉन में कई बार क्वेश्चन पूछा होगा, वो बनाएंगे कि कैसे बनता है 25 लाख बच्चा बनता है परीक्षा में, तो यहाँ बैठे बैठे बना दोगे, समझा। तो देखो फॉर्मेशन ऑफ आयंस पहले बोलता है कि आयंस कैसे बनता है, फॉर्मेशन मतलब कैसे बनता है, आयंस अभी बताए थे 2 तरह का है प्लस वाला माइनस वाला, ये आखिर बनता कैसे। सबसे पहले आता है केटायंस या पॉजिटिव चार्ज आयंस हर फॉर्म बाय रिमूविंग वन और मोर इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटरमोस्ट ऑर्बिट ऑफ एटम, इसका मतलब क्या है जो केटायंस है जो प्लस चार्ज वाले आयंस वो कैसे बनते हैं, अगर किसी भी परमाणु के बाहरी कक्षा से एक या एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हटाते हैं वहाँ पे क्या बनता है केटायंस, क्या बनता है इलेक्ट्रॉन हटाने से कैसा चार्ज आता है प्लस, कैसा आता है। जैसे देखो यहाँ पे क्या सोडियम दिख रहा है, सोडियम धातु होता है, क्या होता है धातु, परमाणु संख्या कितना होता है 11, इसका तुम इलेक्ट्रॉनिक विज्ञान 10वीं क्लास में लिखा होगा, तो तुमको 11वीं 12वीं में सिखाएंगे सब सेल वाला, ये तुम सीखा होगा सेल वाला सीखा था कभी एक ये सेल होता है सेल होता है, पहला ऑर्बिट दूसरा ऑर्बिट पहला कक्षा दूसरा कक्षा सीखा जरूर होगा, 9वां में सिखाया जाता है। तो देखो फर्स्ट ऑर्बिट में ज़्यादा से ज़्यादा कितना इलेक्ट्रॉन आ सकता है 2, कितना सेकंड ऑर्बिट में कितना आ सकता है 8, थर्ड ऑर्बिट में कितना नहीं आ सकता 2 8 18 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा से ज़्यादा, तो इसमें 11 एटॉमिक नंबर है ना परमाणु संख्या, तो कितना इलेक्ट्रॉन को भरना है 11, कितना इलेक्ट्रॉन भरना है, तो सोडियम आएगा तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ भर दी 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ भर दी, कितना हो गया 2 10, एक बच गया एक बाहरी कक्षा, तो ये लास्ट में जो ऑर्बिट दिख रहा है इसको कहते हैं बाहरी कक्षा, क्या कहते हैं आउटरमोस्ट ऑर्बिट। और तुमको पता है कोई भी एटम कोई भी परमाणु स्टेबल होने के लिए या तो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालता है या लेता है, कितना इलेक्ट्रॉन निकालेगा कितना लेगा कितना उसको स्टेबल होने के लिए चाहिए, तो इसका संयोजकता कौन सा समझा इलेक्ट्रॉनिक एप्लीकेशन या संयोजकता बता रहा ये एक होता है, एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालता है इसलिए एक संयोजकता होता है, समझना कई बार बता दो फर्स्ट रूप में आता है, समझना। तो देखो ये जो एक इलेक्ट्रॉन है बाहरी कक्षा वाला कोई भी एलिमेंट कोई भी एटम हमेशा अपनी बाहरी कक्षा का इलेक्ट्रॉन निकाल सकता है, अंदर वाला इलेक्ट्रॉन कभी भी निकालेगा नहीं, हमें बाहर देगा, क्यों क्योंकि बाहरी कक्षा इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान होता है, कम एनर्जी खर्च करना पड़ता है, अंदर वाला इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे तो ज़्यादा एनर्जी खर्च करना पड़ेगा। तो सोडियम धातु होता है तो इलेक्ट्रॉन को निकालेगा बाहर, इलेक्ट्रॉन कितना निकालेगा ताकि इतना निकाले ताकि उसके बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन आ जाए 8, कितना आ जाए 8, अगर किसी एटम के बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन आ जाता है चाहे जैसे आए तब वो एटम स्टेबल माना जाता है, क्या माना जाता है स्टेबल, स्थिर माना जाता है, हाथ नीचे। हाँ तो देखो सोडियम के बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है एक धातु है तो ये एक इलेक्ट्रॉन मान लो निकाल देगा, कितना इलेक्ट्रॉन निकालेगा एक इलेक्ट्रॉन निकालने में कितना प्लस आ जाएगा एक प्लस एक इलेक्ट्रॉन निकालते ही प्लस आएगा ना, तो आप क्या बचा ये वाला तो जी पूरा खत्म हो गया, अब यही तो बचा ना ठीक है। तो देखो ये 2 इलेक्ट्रॉन ये वाला ये तो एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो अभी ये बाहरी कक्षा हुआ, बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन आ गया 8, एक इलेक्ट्रॉन निकालने पर बाहरी कक्षा में 8 आ गया, ये फॉर्म इसलिए स्टेबल है इसलिए एक ही इलेक्ट्रॉन निकालेगा, समझना ना। इसको कहते हैं ऑक्टेट पूरा करना, ये जो आयन बना प्लस चार्ज वाला इसको बोलते हैं सोडियम आयन, क्या मतलब है सोडियम मेटल है, सोडियम धातु है, सोडियम प्लस चार्ज कैसे बना पता चला, यही लिखा है कैटायंस और पॉजिटिव चार्ज का फॉर्म बनता है बाय रिमूविंग वन और मोर इलेक्ट्रॉन, एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन को हटाने पे बनता है, किस कहाँ से हटाते हैं आउटरमोस्ट ऑर्बिट से बाहरी कक्षा से यहाँ से हटाना। इसी का उल्टा जो एनायंस होता है, एनायंस मतलब जो होता है नेगेटिवली चार्ज आयंस माइनस वाला चार्ज आयंस आर फाउंड बाय एडिंग वन और मोर इलेक्ट्रॉन, एनायंस कैसे बनता है या तो एक इलेक्ट्रॉन को जोड़ते हैं या एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन को जोड़ते हैं, कहाँ जोड़ते हैं बाहरी कक्षा में, जोड़ना भी बाहरी कक्षा में होता है निकालना भी बाहरी कक्षा से होता है, क्योंकि वहाँ से आसान होता है कम एनर्जी होता है। अब इसका एक एग्जाम्पल दिखाते हैं, जैसे देखो फ्लोरीन दिख रहा है, फ्लोरीन देखो डिटेल में यहाँ पे
ये इधर देखो ना 17 नंबर क्वेश्चन। क्लोरीन का परमाणु संख्या कितना होता है? 9। कितना होता है जी? 9। क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं कि ये फर्स्ट ऑर्बिट सेकंड ऑर्बिट। फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन सकता है, टोटल कितना इलेक्ट्रॉन भरना? 9। तो 2 यहाँ बढ़ गया तो बच गया कितना? 7। अब देखो इसके बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन नजर आ रहा है? 7। हमें 7 को 8 बनाना है। क्या बनाना है? 8। तो 7 को 8 बनाने के लिए बाहरी कक्षा में जाके 8 आता है स्टेबल होगा। तो 8 देखो ये इस 7 को 8 बनाना है। तो बताओ इस 7 को 8 बनाने के लिए क्या करेंगे इसमें? एक इलेक्ट्रॉन बाहर से जोड़ दे तो 8 बन जाएगा ना। हाँ। और एक इलेक्ट्रॉन अगर बाहर से जोड़ दे तो 8 बनेगा कि नहीं? बनेगा। तो ये आसान काम है ना। जैसे देखो बाहर से एक इलेक्ट्रॉन लेता है, अब क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन लिया तो क्या तो माइनस आ जाएगा? एक माइनस आ जाएगा। इसको बोलते हैं अपना नाम तो फ्लोराइड आयन। क्या बोलते हैं? तो देखो आपका कन्फिग्रेशन क्या हुआ? एक का तो 2 रहेगा, 7 की जगह क्या होगा? 8। और स्टेबल हो गया कि नहीं? बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन आ गया तो स्टेबल हो गया, इसलिए एक इलेक्ट्रॉन बाहर से लेता है। तो आइए एक इलेक्ट्रॉन निकाला, इसलिए इसका संयोजकता कितना होता है? 1। इसे बोलते हैं वैलेंसी। तो एक इलेक्ट्रॉन लिया तो इसका विशेषता कितना होगा? 1। एक वैलेंसी, एक मोल बनाता है, एक मोल बनाता है। अब समझ में आया ना इससे बना? इधर का कांसेप्ट क्लियर? अभी तक देखो वो यहाँ से तो यहाँ दिख रहा है, जाइए ना। देखो यहाँ पे लिखा आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस। क्या लिखा हुआ है? आइसो। आइसो का मतलब होता है एक जैसा। क्या होता है? एक जैसा। इलेक्ट्रॉनिक मतलब होता है इलेक्ट्रॉन, स्पेसिस मतलब होता है जाति। स्पेसिस में कुछ भी आ सकता है। क्या क्या आ सकता है स्पेसिस में? या तो कोई एटम आ सकता है परमाणु, या कोई मॉलिक्यूल आ सकता है कोई अणु, या कोई कंपाउंड आ सकता है, या कोई आयंस आ सकता है। यानी एक ऐसा स्पेसिस, एक ऐसा एटम्स, ऐसा मॉलिक्यूल्स, ऐसा कंपाउंड, एक ऐसा आयंस हैविंग क्या लिखा है? species such as atoms, molecules, compound or ions having same number of electron। मतलब अगर किसी एटम में आपस में, किसी आयंस में आपस में, किसी मॉलिक्यूल्स में आपस में, किसी कंपाउंड में आपस में इलेक्ट्रॉन का संख्या अगर सेम हो, इलेक्ट्रॉन का संख्या सेम हो, इलेक्ट्रॉन का संख्या सेम हो, तो ऐसे स्पेसिस को कहा जाता है आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस। क्या कहा जाता है? आइसो का मतलब होता है सेम, इलेक्ट्रॉनिक मतलब क्या? इलेक्ट्रॉन। क्या आपस में सेम होना चाहिए? इलेक्ट्रॉन। इस पे कितना बार क्वेश्चन आया होगा? ये जो आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, इस पर नीट के एग्जाम हो, कोई भी बड़ा बड़ा एग्जाम हो, हम लोग भी जब देते थे परीक्षा में कितना बार क्वेश्चन आता था, पूछता था परीक्षा में, 4 ऑप्शन देता था ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। इसमें पहचानी आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस कौन है। तो कैसे चेक करेंगे आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस? अगर आपस में इलेक्ट्रॉन काउंट करो, इलेक्ट्रॉन का संख्या देखो, इलेक्ट्रॉन का संख्या अगर सेम है क्या होगा? आइसो इलेक्ट्रॉनिक। क्या हो जाएगा जी? अभी हम देखो दिखाते परीक्षा में कैसा कैसा सवाल पूछा जाता है। फोकस देखो, सबसे पहले देखो यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिखा हुआ NF पर पाएगा कुछ कर पाएगा, बकरी चलाएगा। ठीक है बट यदि बाराती में आया हुआ है, कभी का रात में बाराती था क्या? यदि बाराती रहता है देखो भाई यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? Na+। क्या लिखा हुआ है? सोडियम है। Mg2+ क्या हुआ? मैग्नीशियम है। F- को क्या होता है? फ्लोराइड है। O2- का ऑक्साइड है। Al3+ मान क्या होता है? अल्युमिनियम है। क्या होता है? ये बना कैसे होगा? देखो Na+ नहीं सोचो, सोडियम, सोडियम पे एक प्लस चार्ज है, तो सोडियम पे एक प्लस चार्ज कैसे होगा? एक इलेक्ट्रॉन निकला होगा तब एक प्लस आया होगा। मैग्नीशियम कैसे बना होगा? 2+, 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाला होगा। F- कैसे आया होगा? फ्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन बाहर से लिया होगा। ऑक्सीजन पे 2- कैसे होगा? ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन बाहर से लिया होगा। अल्युमिनियम में 3+ चार्ज क्या होगा? 3 इलेक्ट्रॉन निकाला होगा। समझा? प्लस होकर निकालना, माइनस होकर लेना। जितना निकालेगा उतना प्लस, जितना लेगा उतना माइनस। तो तुम ही सोचो पहले इसका परमाणु संख्या लिखो। सोडियम का परमाणु संख्या कितना होगा? मैग्नीशियम का, क्लोरीन का, ऑक्सीजन का 8, अल्युमिनियम का 13। अब याद है कि परमाणु संख्या क्यों याद करवाए थे? हम बोलते थे कि परमाणु संख्या कभी भी काम आ सकता है, इसलिए बोलते याद करने के लिए। पहले बोलते 1 से 10 याद कीजिए, फिर 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60। इस तरह के सीक्वेंस आप याद कीजिएगा तो 118 तक का टोटल एटॉमिक नंबर आपको याद हो जाएगा। समझ में आ रहा? तो देखो ये एक चीज है। अब इसमें कैसे पता करेंगे इलेक्ट्रॉन क्या है? देखो एक बोर्ड पे ध्यान रखना, इधर ध्यान से कुछ नहीं होगा, बोर्ड पे ध्यान। परमाणु संख्या कितना? सोडियम 11। एक प्लस है, एक मतलब 11 को जिसका परमाणु संख्या होता था, मतलब न्यूट्रल फॉर्म में इसमें 11 इलेक्ट्रॉन होता था। कितना इलेक्ट्रॉन मतलब हुआ 11 परमाणु संख्या, तो इसमें 11 इलेक्ट्रॉन भी पहले होता था, लेकिन अभी इस पे कितना चार्ज लगा हुआ? प्लस। एक इलेक्ट्रॉन हट गया। कितना इलेक्ट्रॉन हट गया? पहले 11 था, अब 1 इलेक्ट्रॉन हट गया। 1 प्लस मतलब 1 इलेक्ट्रॉन हट गया, तो बचा कितना? 11 पहले होता था। अरे इधर देखो ना, तुम कहाँ ध्यान दे रहे हो? 11 इलेक्ट्रॉन होता था, 1 प्लस से मतलब इलेक्ट्रॉन निकाल जाता, कितना बचा? ब्रैकेट में लिखा ना 10 इलेक्ट्रॉन। माइनस में लिखते हैं सर वहाँ पर, तो इलेक्ट्रॉन के माइनस चार्ज होता है, इसलिए लिखा जाता है। इधर देखो मैग्नीशियम का परमाणु संख्या कितना? 12। यानी इसमें पहले 12 इलेक्ट्रॉन होता था, 2 प्लस चार्ज है मतलब 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, तो 12 में से 2 घटा दो, कितना बचा? यहाँ देखो फ्लोरीन का परमाणु संख्या कितना है? 9। एटॉमिक नंबर 9 है, तो 9 इलेक्ट्रॉन पहले होता था, इसमें एक माइनस है मतलब इलेक्ट्रॉन और ले रहा है, कितना हो जाएगा? 10। और ऑक्सीजन का परमाणु संख्या कितना? 8। इसमें 2 माइनस है मतलब इलेक्ट्रॉन और ले रहा है, कितना हो गया? 10। अल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 13।
इसमें 3 इलेक्ट्रॉन प्लस चार्ज है, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन निकाल रहा होगा तो ना प्लस 8, तो 13 में से 3 घटाओ 10। तो सभी में 10-10 इलेक्ट्रॉन है। Yes, sir. ये सभी में 10-10 इलेक्ट्रॉन है, मतलब सबका इलेक्ट्रॉन में सभी आयंस का आपस में इलेक्ट्रॉन का संख्या बराबर है। क्या है? इलेक्ट्रॉन का संख्या सेम है, इसलिए सब क्या कहलाएगा? आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। क्या कहलाएगा? यानी ये सब क्या है? आइसो। तुमसे पूछेगा परीक्षा में इसमें कौन है आइसो इलेक्ट्रॉन, पहचान लोगे कि नहीं? इलेक्ट्रॉन का संख्या निकाल लो, देख लो सब सेम है कि नहीं। जिसमें आपस में सेम आएगा वो ऑप्शन टिक कर देना, वो आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। कई बार ये आया हुआ कुछ स्ट्रक्चर का। दूसरा देखो, ये दूसरा यहाँ पे लिखा हुआ है NO3-, इसको बोलते हैं नाइट्रेट आयन। क्या बोलते हैं? CO3-, को पहले भी कॉपी में लिखा हुआ है, इसको बोला जाता है कार्बोनेट आयन। क्या बोला जाता है? हमको चेक करना है नाइट्रेट आयन है कार्बोनेट है। देखो इस टाइप में दिया रहेगा एलिमेंट में तो इलेक्ट्रॉन निकाल लोगे ना। अब इस टाइप में दिया रहेगा तो इसमें कैसे इलेक्ट्रॉन निकालते सब सीखो। ये नाइट्रेट आयन है कार्बोनेट आयन है, इसको चेक करना है कि आपस में आइसो इलेक्ट्रॉनिक है कि नहीं। तो इसको चेक करने के पहले हम इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हैं। इलेक्ट्रॉन अगर निकालने के बाद देख लेंगे सेम है कि नहीं। अगर सेम होगा तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक, नहीं सेम होगा तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं होगा। तो देखिए नाइट्रेट में सिर्फ एक बात पे ध्यान दो, यहाँ पे क्या लगा हुआ है? नाइट्रोजन। क्या लगा हुआ है? नाइट्रोजन का परमाणु संख्या ऐसे रफ में लिखना, नाइट्रोजन का परमाणु संख्या कितना होता है? 7। यहाँ पे क्या लगा हुआ? गौर से देखो, बोर्ड पे नाम तो सवाल नहीं बनेगा, कंपटीशन का सवाल तुमसे हिलेगा भी नहीं जब तक बोर्ड पे नहीं ध्यान देगा। तो इसलिए लोग कोटा दिल्ली जाता है पढ़ने के लिए। अब ध्यान दो, बोर्ड का व्यक्ति भी समझने वाला चाहिए। जैसे जो बच्चा जैसे करेगा 9 10 जैसे कुछ नहीं है, सवाल हिलेगा नहीं कंपटीशन का। तो बोर्ड पे फोकस कीजिए। नाइट्रोजन का परमाणु संख्या कितना है? 7। ऑक्सीजन का कितना होता है? 8। लिखवाया हुआ पहले याद कर लेने के बोले थे। अब बताओ नाइट्रोजन क्या ठो नाइट्रोजन है? एक हो तो 7 एटॉमिक नंबर है, मतलब कितना इलेक्ट्रॉन होगा? 7। 7 इलेक्ट्रॉन जोड़ दो प्लस एक ऑक्सीजन कितना है? 3। एक ऑक्सीजन का परमाणु संख्या कितना होता है? 8। 8 3 24 इलेक्ट्रॉन कितना होगा इसके पास? और प्लस एक माइनस है, एक माइनस हम एक इलेक्ट्रॉन और जोड़ेंगे इसमें, एक इलेक्ट्रॉन अपने तरफ से एक और जोड़ेंगे। कितना हो गया? 24 और 7 कितना होता है? 31। 31 है, कितना होता है? 32। समझ आ रहा है? इसमें टोटल कितना इलेक्ट्रॉन है? 32। अब इसमें चेक कर लेते हैं, इलेक्ट्रॉन निकालना सीख रहा है ना। इस टाइप में देखो कार्बोनेट आयन का कार्बन का परमाणु संख्या कितना होता है? 6। कितना होता है? ऑक्सीजन का कितना होता है? 8। कितना होता है? तो इधर ध्यान दो, कार्बन का परमाणु संख्या होता है 6। तो बताओ कितना इलेक्ट्रॉन होगा? 6 इलेक्ट्रॉन प्लस ऑक्सीजन कितना दिख रहा है यहाँ पे? 3। एक ऑक्सीजन का 8 इलेक्ट्रॉन है, 8 × 24 इलेक्ट्रॉन। अब प्लस 2 माइनस चार्ज है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन और जोड़ रहे हैं, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन और जोड़ रहे हैं। 24 कितना हुआ? 30 2 32 है। तो बताओ ये भी 32 से भी 32 इलेक्ट्रॉन सेम आया कि नहीं? तो ये नाइट्रेट आयन और कार्बोनेट आयन आपस में कैसा कहलाएगा? आइसो इलेक्ट्रॉन। क्या कहलाएगा? क्योंकि दोनों में इलेक्ट्रॉन का संख्या सेम है। तो सिंपल सा चेक करना है, इलेक्ट्रॉन को निकालने का अलग तरीका होता है। हम लोग अलग, ये भी अलग वैरायटी का सवाल था, ये भी अलग वैरायटी का टाइप का था। इस बार कैसनो सवाल पूछेगा बस तुमको परमाणु संख्या याद है तो इलेक्ट्रॉन निकाल कर अपने चेक करना है। जैसे बोलते हैं परमाणु संख्या याद करना है, तुमको 10वां क्लास में 20 तक सिलेबस था, एक एटॉमिक नंबर से लेकर 20 तक। लेकिन जब ये 11वीं 12वीं में गए तो तुमको 118 एलिमेंट यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक याद रखना पड़ेगा। कैसे याद होगा उसका तरीका बता दें। पहले दिन याद करना 1 से 10, हाइड्रोजन 1 हीलियम 2 लिथियम 3 बेरिलियम 4 बोरॉन 5 कार्बन 6 नाइट्रोजन 7। जहाँ हम कॉपी में लिखवाए हुए हैं, जिसका छूटा हुआ वीडियो लेक्चर में ताकि पुराना देखते जाना, बेसिक केमिस्ट्री का। उसमें कहीं ना कहीं टॉपिक नंबर पूरा फोटो से लिख सकता है, वीडियो लेक्चर से लिख सकता है, किस एलिमेंट का कितना टॉपिक नंबर है। पीरियोडिक टेबल सर्च कर देना गूगल पे, पीरियोडिक टेबल, उसमें भी आपको एलिमेंट क्या क्या टॉपिक नंबर निकाल सकते हो। यहाँ हाइड्रोजन लिखा है, क्या लिखा है? ये होता है टॉपिक नंबर। लिथियम यहाँ में क्या लिखा है? 3। ये होता है इसका टॉपिक नंबर। बेरिलियम का 4 का ये क्या होता है? जो कोना में लिखा होता है इसका टॉपिक नंबर होता है, उसको हिंदी में बोलते हैं परमाणु संख्या। समझ आ रहा है? इससे क्या तीसरा सवाल देखो, ये तीसरा वेराइटी देखो, ये इस टाइप का कंपाउंड एक दिया भाई, दिखा रहा ना, दिख रहा है। खड़ा कर तुम्हारा, हम समझते दिखेगा नहीं तो कहाँ से समझ लेता है। हाँ देखो दिख रहा है पूरा स्टेट आ रहा है ना। हाँ। देखो यहाँ पे कंपाउंड है NiCO का होल। क्या लिखा हुआ? NiCO का होल। ये जो कंपाउंड बड़ा ब्रैकेट में दिया गया, इस कंपाउंड को बोला जाता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। क्या बोला जाता है? इसी को बोलते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। तुम 12वीं क्लास में जाओगे ना, तो 12वीं क्लास में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक चैप्टर है पढ़ना है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। क्या नाम है चैप्टर का? 12वीं क्लास में जब भी तुम जाओगे 1 साल बाद, तो तुमको एक केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक चैप्टर मिलेगा, बहुत बड़ा चैप्टर, काफी इंपोर्टेंट है। परीक्षा में क्वेश्चन भी काफी आता है, एग्जाम में, बोर्ड के एग्जाम में, कंपटीशन के एग्जाम में। तो इस तरह का जो कंपाउंड होता है ना, जो देखने में अभी जैसा इसको देख रहे हो, इसी को कहा जाता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जो तुमको हम 12वीं क्लास में पढ़ाएंगे। चैप्टर ही है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। समझ में आ रहा? तो अभी पहले जानते हैं इसका यहाँ पे क्या काम है जो हम यहाँ पर ला रहे हैं। तो इसको चेक करना। देखो यहाँ पे कंपाउंड NiCO का होल पर लिखा है ना, यहाँ लिखा है CO का होल पर माइनस। तो दोनों को चेक करना है कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक है कि।
आइसोइलेक्ट्रॉनिक चेक करने के लिए क्या निकालना पड़ेगा? फिर इलेक्ट्रॉन। क्या निकालना पड़ेगा? अगर इलेक्ट्रॉन का संख्या सेम आ गया तो आइसोइलेक्ट्रॉनिक है, अगर इलेक्ट्रॉन का संख्या सेम नहीं है आइसोइलेक्ट्रॉनिक नहीं है। और ये आइसोइलेक्ट्रॉनिक को हल्के में नहीं लेना है, इस पर कई बार परीक्षा में क्वेश्चन आ चुका है, चाहे नीट का एग्जाम हो, जेईई मेंस का हो, जेईई एडवांस का हो, कोई भी एग्जाम बड़ा से बड़ा कंपटीशन हो, कोई बोर्ड का एग्जाम हो, कॉलेज का एग्जाम हो, कई बार पूछा गया चेक करने के लिए आइसोइलेक्ट्रॉनिक का। पिछले बार भी देखे थे पढ़ाई 11th वाला कॉलेज के परीक्षा में क्या क्वेश्चन आया था, चेक कीजिए पूरा आइसोइलेक्ट्रॉनिक। समझ में आ रहा? देखो इसको इस गौर से देखो, क्योंकि 12वीं में चैप्टर पढ़ना है, तो ये चैप्टर तुमको इसमें कैसे हम इलेक्ट्रॉन काउंट करते हैं इसको देख के घबराना नहीं, बढ़िया से देखो के सिखा रहे हैं, ध्यान दो कैसे देखो, गौर से देखो क्या लिखा हुआ, लिख के देखो ना, सीखो ना, बोर्ड पे देखो मतलब ना सीखो, अपने से क्या सीखो। कोबाल्ट 27 निकेल, निकेल का परमाणु संख्या कितना होता है? देखो निकेल है कहाँ, देखो निकेल देखो गौर से कहाँ पे निकेल का परमाणु संख्या 28 होता है कितना, अरे इसमें कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 28। कितना? हम बगल में इसमें लिख देंगे 28 इलेक्ट्रॉन, कितना लिख देंगे प्लस यहाँ पे क्या लिखा हुआ? सी। ये देखो इधर कार्बन का संख्या कितना होता है? कार्बन का क्या होता है? 6, 6 एटॉमिक नंबर, 6 इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, 8 इलेक्ट्रॉन। 6 8 कितना हुआ? 8 6 कितना हुआ? 8 6 4 से गुना कर देना, 14 चौका 56, 56 28 को जोड़ 84 84 है, समझ में आया? धीरे तक इसमें कैसे निकालेंगे? क्या लिखा हुआ? सीओ। क्या लिखा हुआ? सीओ। सीओ ऐसे लिखा हुआ, क्या कैपिटल सी स्मॉल ओ। कैपिटल सी स्मॉल ओ का मतलब हुआ एक कोबाल्ट लिखा हुआ है। देखो इधर सुनो, कैपिटल सी स्मॉल ओ को हम लोग कोबाल्ट बोलते हैं। क्या होता है? कोबाल्ट का परमाणु संख्या होता है 27। देखो कितना आदमी इसको लिखने में घबरा जाता है। देखो कोबाल्ट का क्या होता है? 27। ये देखो ये क्या लिखा है? ये कोबाल्ट नहीं है, ये ऐसे लिखा हुआ कैपिटल सी कैपिटल। देखो ये दोनों चीज में जमीन आसमान का फर्क है। देखो इससे लिखा रहेगा, तो इसको बोलते हैं कोबाल्ट, सीओ। सीओ ऐसा कैपिटल सी कैपिटल वो लिखा रहता है, उसको कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बोनाइड बोला जाता है। ये तो कोबाल्ट के बाद इसका एटॉमिक नंबर 27 लिए 27 इलेक्ट्रॉन। ये कार्बन है, ऑक्सीजन है, अलग अलग। तो कार्बन का कितना होता है एटॉमिक नंबर? 6, यानी 6 इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन का 8, 8 6 कितना हुआ? 14, और 14 चौका, यहाँ पे 27 में 56 जोड़ दो। यहाँ पे देखो इस पे एक माइनस चार्ज भी लगा हुआ, इस पे तो कोई चार्ज नहीं था ऊपर में, यहाँ पे एक माइनस है, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन और जोड़, जितना माइनस होता है इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे उसमें 1 इलेक्ट्रॉन और जोड़ दो। तो बताओ 56, अच्छा तुम ही सोचो 27 और ये कितना हो गया? 28 56 वही चीज हो गया, मतलब इसके जैसा। यहाँ भी कितना हो गया? 84 इलेक्ट्रॉन। यानी ये जो कंपाउंड है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, देखो NaCO का होल 4, NaCO का होल 4, इसमें भी 84 इलेक्ट्रॉन है और इसमें भी क्या है? 84। दोनों में इलेक्ट्रॉन बराबर है कि अलग अलग है? बराबर है। ये दोनों स्पेसिफिक आपस में क्या कराएगा? आइसोइलेक्ट्रॉन। क्या कराएगा? तीन वैरायटी का सवाल हम बनाए। कितने वैरायटी का? आइसोइलेक्ट्रॉनिक में अभी हम जितना वैरायटी देखेंगे इससे ज़्यादा परीक्षा में तुमसे नहीं पूछा जाएगा। एलिमेंट फॉर्म इस टाइप से पूछेगा, कंपाउंड फॉर्म इस टाइप से पूछेगा चेक करने, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इस टाइप से पूछेगा। देखो इसको देखो Na+ वैसे लिखा हुआ, इसको चेक करना आइसोइलेक्ट्रॉनिक है कि नहीं। बताओ सोडियम आयन किस एटम से बना? सोडियम अपना फॉर्म क्या होता है? परमाणु संख्या 11, माइनस में कितना होता है? 12, क्लोरीन का 9, ऑक्सीजन का ये अपने से लिख देंगे, क्लोरीन का 13। अच्छा बताओ सोडियम पे 1 प्लस चार्ज है ना, अब पहले 11 परमाणु संख्या मतलब 11 इलेक्ट्रॉन है इसके पास, समझा? 1 प्लस मतलब 1 इलेक्ट्रॉन हटा देता हूँ, 11 में से घटा दो कितना बचा? समझ में आ गया ना? तो चलिए आज का आपको वीडियो लेक्चर कैसा लगा? अगर वीडियो लेक्चर अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, लोगों के भी शेयर कीजिए। अगर आप इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो फिर से मिलेंगे नया वीडियो लेक्चर लेके, तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार, वंदे मातरम।